लाहौर में मौजूद गुलाब देवी हॉस्पिटल की बुनियाद किसने रखी? गुलाब देवी किस नाम से मंसूब किया जाता है? गुलाब देवी के अंदर क्या मुसलमानों के नाम से भी ब्लॉक्स बने हुए हैं? गुलाब देवी हॉस्पिटल में किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है? गुलाब देवी हॉस्पिटल 2025 में कितना अपडेट हो चुका है, आइए जानते हैं। इसकी बुनियाद किसने रखी और गुलाब देवी के नाम से मंसूब क्यों किया जाता है इसे? ये एक बड़े एरिया पे तकरीबन 2 मुरब्बे पे फैला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। 90 साल पहले इस उम्र के इस एरिया के एक फिलंथ्रोपिस्ट लाला लाजपत राय की वालदा गुलाब देवी का इंतकाल टीबी की वजह से हो गया। इसलिए उन्होंने टीबी का औरतों का अस्पताल बनाया और इसका इफ्तिताह उस वक्त के एक बड़े लीडर गांधी साहब के हाथ से हुआ। पाकिस्तान बना तो इसमें 50 बेड्स है, अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1500 बेड्स हैं और हम बड़े शौक से और फख्र से बताते हैं कि 50 से 1500 तक का फासला सारे का सारा पाकिस्तानियों ने तय किया हुआ है। जब पाकिस्तान बना तो औरतों का टीबी का अस्पताल था, फिर उसमें मर्दों को शामिल किया गया, फिर चेस्ट की बाकी बीमारियों को शामिल किया गया, फिर उसमें दिल की बीमारियों को शामिल किया गया। उसके अलावा अब तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक हॉस्पिटल है जिसमें 26 के करीब डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं, क्या वो ब्लॉक्स मुसलमानों के नाम से हैं? जी हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि ये इजाफा जितना भी हुआ ये सारे का सारा पाकिस्तानियों ने किया हुआ है। मुख्तलिफ नाम है जो लगे हुए हैं, कहीं खाकान अब्बासी लिखा हुआ है, कहीं बरातब अली लिखा हुआ है, कहीं डॉक्टर अमीरुद्दीन लिखा हुआ है। हमारा तकरीबन 95% इलाज जो है वो तो बिल्कुल फ्री है। उसमें जो आउटडोर की जो कंसल्टेशन है 100% फ्री है, सिर्फ पर्ची की फीस देनी पड़ती है। इंडोर की जो बेड्स हैं वो 100% फ्री है। गुलाब देवी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है? एंजियोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कोई फ्लोरोस्कोपी। तो हमारे पास किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है मशीन वाइज, इक्विपमेंट वाइज, वो बिल्कुल मुकम्मल है। ज्यादा हो सकती है, थोड़ी नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल सरकारी है, नीम सरकारी है या फिर प्राइवेट है? ये मुकम्मल तौर पे गैर सरकारी खैराती इदारा है, ये नॉन गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट हमें कभी ग्रांट इन एड की शक्ल में अपनी सोशल एक्ट जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए हमें ग्रांट देती थी, लेकिन अभी 2 साल से वो भी नहीं है। सब कुछ या तो ये प्राइवेट पेशेंट्स के उससे आता है या हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं वो हमें डोनेशंस देते हैं। मरीजों का जो इलाज है पहले से बहुत महंगा हो गया, तो इसमें अब हमें अपने मुखय्यर हजरात से मदद की हमेशा ज़रूरत रहती है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास विल पावर है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं उसमें हमें रोज़ बरोज़ दिक्कत होती है, क्योंकि हर पेशेंट के ऊपर अगर आप पैसा खर्च नहीं करते वो रिजल्ट्स नहीं आते। तो उसमें हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम हर मरीज़ को नाश्ते में 1 हाफ किलो दूध और 1 अंडा और 2 स्लाइस देते हैं। इसी तरह दोपहर का खाना, इसी तरह रात का खाना वो हमारे किचन से सप्लाई होता है। एक दूसरा इंतजाम है जो मरीजों के अजीज़ों के लिए है। हमारे एक डोनर हैं, उन्होंने वो खुद बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, खुद ही सामान का इंतजाम करते हैं, उनका अपना किचन है और उनका अपनी सर्विंग टीम है। अगर आप गुलाब देवी हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी किस्म की डोनेशन देना चाह रहे हैं तो आप गुलाब देवी हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाकर भी इनके डोनेशन दे सकते हैं। मजीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।